कौन सा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ना? आज देखते हैं कुछ चीजें करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कुणाल, कुणाल यस सर। लेट क्यों ज्वाइन किया? सॉरी सर, अगली बार से नहीं होगा। अच्छा देखो कुणाल, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ए क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो ये समझो और इसकी डायरेक्शन समझो। ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर बी आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। मैंने मान लिया कोई एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर है टू आई माइनस जे प्लस के, सही है। यस सर। अब सबसे पहले लिख दो आई जे और के, ठीक है। ए क्रॉस बी, पहले ए वेक्टर लिखा हुआ ना? यस सर। ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या है जल्दी बताओ। सर 1 2 एंड 3। और बी वेक्टर के? 2 -1 1। ठीक है। ए क्रॉस बी जो वैल्यू आती है, डिटरमिनेंट निकालना आता है ना इसका। यस सर। टू प्लस थ्री फाइव आ गया, माइनस जे वन माइनस सिक्स आ गया, प्लस के माइनस फाइव, फाइव आई प्लस फाइव जे माइनस फाइव के। कोई डाउट? नो सर। तो दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। सर ये हमने डिटरमिनेंट अब लगाया ना सर, इसमें जो हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए हाँ यूज डिटर करते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। ओके सर। अब एक बारी सोच के देखियो, ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? जो मैंने डायरेक्शन बनाई है एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ए क्रॉस बी। अब पेन की टिप यहाँ पे रखो, पेन की टिप यहाँ पे, सही है। अब ए से ओके अगर सर। बी की तरफ पेन को अगर घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से बी को, सॉरी पेन को घुमाओगे ए से बी की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पेन की टिप बाहर आएगी कि अंदर जाएगी? बताओ सर समझ नहीं आया सर, क्या है? बच्चे। आ, यहाँ पे मैंने, अब देखो टिप समझ आ गया कहाँ पे रखी, किस पॉइंट पे? यस सर, ये पी पॉइंट। पी पॉइंट पे सीधी टिप रख दो, ठीक है। और उसको यस सर। घुमाना, पेन को घुमाना है किस डायरेक्शन सर में? बाहर जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज सर डायरेक्शन, ए से बी पॉइंट पे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। बात समझ आई? यस सर। अगर घुमाओगे तो क्या पेन की, पेन जो आएगा वो बाहर निकलेगा, स्क्रू अगर होगा स्क्रू बाहर निकलेगा कि अंदर जाएगा? सर बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन जो है आउटवर्ड ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट। बात समझ आई? यस सर। अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ पे होती है बता? बी से ए की तरफ पेन को घुमा, सर बी से ए, तो सर क्लॉकवाइज जाएगा। इनवर्ट जा रहा है कि नहीं पेन? यस सर। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होती है, खाली डायरेक्शन का फर्क होता है। यस सर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए। ये बात समझ आई है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब दूसरी बात, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैंने क्या बोला? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है। ओके सर।
ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ध्यान रखना इस चीज। जैसे लेट अस सपोज एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, ए वेक्टर है आई माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर है आई प्लस जे प्लस 3। लेट सपोज ये, कोई डाउट? नो सर। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एक तो हमने cos थीटा से निकाल के किया था, आज sin थीटा से कर। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए क्रॉस बी कितना आएगा? आई जे के, जे के 1 वन माइनस वन माइनस टू, वन 1 टू 1 3। तो ये 3 कितना आया? आई के साथ क्या आया? -3 माइनस -2 3 -5। प्लस 2 माइनस जे के साथ क्या आया? 1। और 3 के माइनस वेक्टर 2। के साथ क्या आया? ठीक है, के वेक्टर के साथ क्या आया? 2। तो यस ए सर। क्रॉस बी की वैल्यू जो आई वो आई -5 है माइनस जे प्लस 2 के। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया हमारा? -5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, इस फॉर्मूले में पुट करके साइन थीटा निकालना। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √30। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √6 मेरे हिसाब से, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √11, √30 बाय √66। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है थीटा निकालने में? नो। क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा और एंगल निकल जाएगा। यस सर, निकल जाएगा सर। विधि? चलो, मल्लिका। यस सर। मल्लिका, एंगल बी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बी। और यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। अब एक बार ढंग से सुनना, बी ए वेक्टर किसके बराबर आया है? जल्दी बोलो। AC प्लस CB। अरे, बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी के पोजीशन वेक्टर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। -2i -2j प्लस 0k। ठीक है, बी ए वेक्टर समझ आ गया। यस सर। अब बी सी वेक्टर क्या आएगा? I कैप प्लस J कैप अरे, प्लस -i K कैप। कैप -j कैप -2k। सही है। यस सर। अब बी ए क्रॉस बी सी निकाल लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। एक -2 -2 -1 और सॉरी -1। सॉरी 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 सॉरी, ये जो हो गया -1 -1 माइनस आई के साथ क्या आया? जल्दी बताओ। 4 और आई के साथ 4 4 आया, जे के साथ के भी साथ क्या भी आया? 4 और के साथ +2 -0 आ गया शायद। 0। ठीक है, तो यस सर। 4i -4j। अब बी ए क्रॉस बी सी ये आ गया। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी ए क्रॉस बी सी का। कैसे मैग्नीट्यूड आएगा? जल्दी बता। BA। कोई डाउट है? नो सर। अब बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? जल्दी बता। √2 का स्क्वायर प्लस 2 बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आया? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल यस टू सर। कितना आया? √32 बाय दोनों को डिवाइड कर दो, √8 × √6। बात समझ आ गई साइन थीटा की वैल्यू?
Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? कशिश है? हाँ जी सर। कशिश, i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर दे रखा है और b वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या निकालना है हमें? A vector perpendicular to A and B. फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड। ठीक है, Okay, तो sir. a क्रॉस b से क्या आता है हमारे पास? बोलो। Sin theta. एक वेक्टर आता है जो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। यस और नो? Yes sir. और Sin 90. अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो और प्लस माइनस लगा दूं तो ये यूनिट वेक्टर बन गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। Yes sir. कोई डाउट है बच्चे? No sir. चलो ए वेक्टर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, आई जे के 1 2 3 2 2 minus माइनस 1। आई वेक्टर के साथ क्या आया? 2 plus 3 5. जे के Minus साथ क्या आया? 1 minus 6 minus 5. और K के साथ क्या आया? minus 5. तो ये हो गया 5i माइनस 5j माइनस Plus 5k plus 5J. प्लस 5। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस माइनस लगा दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास? Unit vector आ गया। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड A and बी। B. Yes sir. अब बच्चे क्वेश्चन होता अगर फाइंड, अब मैं दूसरे पेन से बोल रहा हूँ, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू The plane. दिस। ये इन दोनों प्लेन्स के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट है। मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 10 यूनिट है। मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट। सही है, तो क्या करूं? Yes. इसको, Sir, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट वेक्टर है ना ये। इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वो मैग्नीट्यूड 10 वाला आ जाएगा। हाँ, दिस इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन Plane. ए वेक्टर एंड बी, कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No sir. चलो एक और देखते हैं। और कौन बोलना चाहता है बच्चे? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। अच्छा अब ये बता मेरे को, ए क्रॉस ए कितना आएगा? ए क्रॉस ए क्या होगा अगर वैसे देखा जाए तो? ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आएगा। थीटा। यस सर। थीटा की वैल्यू 0 होगी, यस सर। तो आंसर विल बी 0 और नॉट ए क्रॉस ए। यस सर। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है हमारा? माइनस बी क्रॉस ए। और दो वेक्टर्स का अगर सेम क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कोई डाउट? नो सर। अब दो तीन चीजें सुनते जाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी। अगर बच्चे यही सेम चीज, अगर इसके पोजीशन वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी, क्या दे रखे हैं? पोजीशन वेक्टर। वर्टेक्स दे रखे हो, तो ए वर्टेक्स। बी क्रॉस बी सी कर दो, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। बी सी क्रॉस सी डी कर दो मैग्नीट्यूड में, या ए डी क्रॉस डी सी कर दो। आई मीन टू से
कि एक पॉइंट जो है दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे बी कॉमन, यहाँ पे सी कॉमन, यहाँ पे डी कॉमन। बात समझ आ रही है? एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों yes दोनों sir, साइड जो होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, दोनों साइड जो होनी चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। कोई डाउट consecutive, है? no कोई sir, डाउट है? अच्छा, इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए बी सी है तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी, दोनों के बीच में एक वर्टेक्स देखो कॉमन है कि नहीं? yes बी sir, सी क्रॉस सी ए, एक वर्टेक्स कॉमन है। yes sir, और अगर वैसे देखा जाए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस दे रखी हैं, जैसे ये ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स दे रखी हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हाफ के अंदर। कोई डाउट है? no sir, अब जैसे मैंने बोला बच्चे, लेट सपोज मेरे को है ना पैरेललोग्राम है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं 1 2 1 2 4 1 और तीन वर्टेक्स दे रखे हैं 3 3 4। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज वर्टिसेस, तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, तो क्या करूं? ए बी निकाल लो वेक्टर, तो बी वेक्टर yes निकाल sir, लो। ए बी वेक्टर क्या आएगा जल्दी बोल? आएगा सर I वेक्टर प्लस 2j, हाँ 0k सर, और ये भी देख लो, yes सही है? sir, कोई हाँ डाउट सर, है? no sir, आई जे के 1 2 0 1 -1 3। -1 3, अब हाँ, ए बी क्रॉस बी सी निकल जाएगा एरिया कि नहीं? आई वेक्टर के साथ yes क्या sir, आया 6, जे के साथ क्या आया 3 और के साथ क्या आया माइनस। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो कितना आया हमारे पास? 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 36 और 54 √54। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कोई डाउट? no sir, अगर ये बात समझ आ गई है, यस और नो? yes sir, अच्छा, अब एक चीज और, अगर मैंने बोला जैसे आ, तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ए के पोजीशन वर्टेक्स दे रखे ए, बी के पोजीशन वर्टेक्स बी और सी के पोजीशन वर्टेक्स सी। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। कोई डाउट है बच्चे? yes sir, क्या डाउट है? सर क्लियर है सर, अच्छा, तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था? हाफ ए बी क्रॉस ए सी कर दो। yes sir, ए बी वेक्टर क्या आएगा जल्दी बता? सर ए बी वेक्टर आएगा सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखता वेक्टर, जा क्या आएगा। हाफ बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए। एक बच्चे जो पहले है वो पहला लिखा रहने दियो, और जो बाद में है वो बाद में लिखा रहने दियो। ठीक है? ओके सर, अच्छा, ए क्रॉस ए क्या होता है? सर 0, 0 होता है। अब माइनस ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी लिख, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दो, हाँ सर, प्लस बी क्रॉस सी हो गया, और इसको लिखता हूँ प्लस सी क्रॉस ए। यस सर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ आ गया। अगर पोजीशन वर्टेक्स दे रखे हैं तो कैसे निकाला? यस सर, अब दूसरा क्वेश्चन, कशिश। कशिश, चलो कोई और बोलेगा? मल्लिका बोलेगी? Yes, sir. मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका लेंथ ऑफ एडी निकालनी है, प्रूव करना है लेंथ ऑफ एडी
इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब ये बता, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है कि नहीं है? Yes, sir. है. इसको ऐसे भी लिखते हैं, हाफ बी सी वेक्टर की लेंथ इंटू ए डी वेक्टर की लेंथ। Yes, sir. तो बी सी वेक्टर किसके बराबर होता है? ये इसके नीचे ले जाओ, हाफ बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? सी माइनस बी वेक्टर। हाफ से हाफ Yes, कट गया, sir. प्रूफ हो गया। बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिखो मॉड में, चाहे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखो, बात तो एक ही होती है। Yes, sir. कोई डाउट है जो आज पढ़ाया है अभी तक? No, sir. Clear है. शुरू के जो वो पहले तो विधि क्या होता है मल्लिका, एक तो है ना Yes, sir. शेयर कर देना वो ये क्या होता है 15 ये इसके वो हमारी पीडीएफ शेयर कर देना। ठीक है, कर दोगे मल्लिका? तो एक्सरसाइज क्या करना है? एक्सरसाइज की पीडीएफ शेयर कर देना। ओके सर. ठीक है, और ये लेक्चर मेरे को अनन्या शेयर कर देगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन करना है, होमवर्क क्या है, शुरू के 15 क्वेश्चन कर देना बस एक्सरसाइज।